श्री साई सच्चरित्र के 5वें अध्याय में हम एक चमत्कारी यात्रा और एक दिव्य जीवन के गूढ़ प्रसंगों की गहराइयों में उतरते हैं। ये वह समय था जब शिरडी की माटी में एक अनोखे फकीर के स्वरूप में दिव्यता ने जन्म लिया था। वह फकीर जिन्होंने आगे चलकर साई बाबा के नाम से सारे संसार में ख्याति प्राप्त की। सबसे पहले हम चांद पाटिल की कथा में प्रवेश करते हैं। चांद पाटिल औरंगाबाद के पास स्थित धूप गांव के एक प्रतिष्ठित मुस्लिम जमींदार थे। एक दिन उनकी प्रिय घोड़ी कहीं खो गई। उन्होंने उसे खोजने में 2 महीने तक अथक प्रयास किया, किंतु कहीं सफलता नहीं मिली। निराशा में डूबे वह अपनी घोड़ी की जीन कंधे पर लटकाए हुए घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में एक आम के वृक्ष के नीचे बैठे एक युवा फकीर पर उनकी दृष्टि पड़ी। सिर पर टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका लिए वह फकीर चिलम तैयार कर रहा था। चांद पाटिल को देखकर फकीर ने बड़े सरल भाव से पूछा, यह जीन कैसी है? चांद पाटिल ने अपनी व्यथा सुनाई। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, नाले के पास देखो। जैसे ही चांद पाटिल वहां पहुंचे, उनकी खोई घोड़ी सचमुच चरती हुई मिल गई। यह पहली झलक थी चमत्कार की, जिसे देख चांद पाटिल चकित रह गए। जब दोनों लौटे, फकीर की चिलम तैयार थी, पर अग्नि और जल दोनों का अभाव था। फकीर ने चिमटा भूमि में गाड़ा और वहां से अंगारा निकाल लिया। सटका जमीन पर मारा तो जल निकल आया। चिलम जलाकर पहले स्वयं पी, फिर चांद पाटिल को भी दी। यह सब देखकर चांद पाटिल की श्रद्धा और अधिक गहरी हो गई। वे फकीर को अपने गांव ले आए और वहां कुछ दिन साथ रहने के बाद जब उनकी बारात शिरडी के लिए चली, फकीर भी उसी के साथ चल दिए। शिरडी पहुंचना एक साधारण घटना नहीं थी। बारात जब शिरडी पहुंची तो खंडोबा मंदिर के पास म्हालसापति नामक पुजारी ने उस युवा फकीर का स्वागत आओ साई कहकर किया। उसी क्षण से यह दिव्य पुरुष साई कहलाने लगे। यह नाम, जो आगे चलकर करोड़ों भक्तों के हृदय का मंत्र बन गया, एक सहज संबोधन से आरंभ हुआ था। शिरडी में आने के बाद साई बाबा ने मस्जिद को अपना निवास बनाया। यहां उनका संपर्क अन्य संतों से हुआ। देवीदास, जानकीदास, पुणतांबे के श्री गंगागीर और अक्कल कोटकर महाराज के शिष्य, इन सबका सान्निध्य और संवाद उनकी आध्यात्मिक यात्रा का प्रमुख अंग बने। गंगागीर ने साई बाबा को जल लाते, पौधे रोपते और श्रम करते देखा तो स्पष्ट कहा कि शिरडी धन्य है, जहां ऐसा अमूल्य हीरा निवास करता है। सब संतों ने अनुभव किया कि यह व्यक्ति साधारण नहीं, बल्कि असाधारण प्रतिभा और दिव्यता से युक्त है। साई बाबा का रहन सहन अत्यंत सादा था। युवावस्था में उन्होंने केश कभी नहीं कटवाए। पहलवान जैसी काया और दृढ़ता थी, किंतु मन कोमल और करुणामय। वे राहाता से गेंदा, जाई और जूही के पौधे लाते, कुएं से पानी खींचकर सींचते और हर दिन अपने हाथों से सेवा करते। तात्या नाम के भक्त प्रतिदिन 2 मिट्टी के घड़े देते, जो हर शाम फूट जाते और अगली सुबह नए घड़े तैयार मिलते। वर्षों तक बाबा ने ऐसे ही सेवा और श्रम से नीम के वृक्ष के नीचे वह स्थान पावन किया, जहां आगे चलकर समाधि मंदिर की भव्यता स्थापित हुई। नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की स्थापना का प्रसंग भी अत्यंत मार्मिक है। भाई कृष्ण जी अली बागकर, जो अक्कल कोटकर महाराज के अनन्य भक्त थे, स्वप्न में आदेश पाकर शिरडी आए और बाबा के पूजन में लीन हो गए। उनकी श्रद्धा से प्रेरित होकर पादुकाएं बनवाई गईं। उन पादुकाओं की स्थापना एक बड़े उत्सव के साथ नीम वृक्ष के नीचे हुई। उपासनी महाराज ने एक श्लोक रचा, जिसमें नीम वृक्ष के कटु रस को बाबा की उपस्थिति में अमृतवत बताया गया। यह घटना भक्तों के लिए साक्षात चमत्कार और श्रद्धा का केंद्र बन गई। बाबा के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटीं जिन्होंने लोगों के हृदय को छू लिया। मोहिद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती का प्रसंग भी इसी श्रेणी में आता है। एक बार मतभेद के चलते बाबा ने मोहिद्दीन से कुश्ती लड़ी, किंतु हार गए। इसके बाद बाबा ने अपने वस्त्र और जीवन शैली में परिवर्तन कर लिया। वे फटे पुराने चिथड़े पहनने लगे, साधारण भोजन और सरल जीवन का आचरण करने लगे। वे सदा कहते, गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। उनके जीवन का यह त्याग भाव भक्तों के लिए अनुपम संदेश बन गया। बाबा का नित्य क्रम अत्यंत सादगीपूर्ण था। दिन में नीम वृक्ष के नीचे बैठना, कभी गांव की सीमा पर बबूल के नीचे ध्यान करना,
संध्या को कहीं भी खुली हवा में टहलना और रात्रि में जीर्ण मस्जिद में विश्राम करना, यही उनकी दिनचर्या थी। उनके पास चिलम, टमरेल, कफनी, सिर पर लपेटने का कपड़ा और एक सटका ही उनकी संपत्ति थी। साधारण कौपीन, बिना जूते चप्पल और आसन के लिए केवल टाट का टुकड़ा, इन्हीं में वे संतुष्ट रहते। बाबा को दीपों का बड़ा प्रेम था। वे रोज दुकानदारों से तेल मांगते और मस्जिद में दीप जलाते। एक दिन जब सबने तेल देने से इनकार कर दिया, बाबा ने टमरेल में थोड़ा सा तेल और उसमें पानी मिलाकर पी लिया, फिर टीन पॉट में उगल दिया और वही मिश्रण दीपों में डाल दिया। चमत्कार यह हुआ कि सारे दीपक रात्रि भर जलते रहे। ये देख सब बनियों ने क्षमा मांगी और बाबा ने क्षमा करके उन्हें सच्चे व्यवहार की शिक्षा दी। जौहर अली का प्रसंग भी बाबा के धैर्य, सेवा और विनम्रता का उदाहरण है। जौहर अली एक विद्वान फकीर शिरडी आए और बाबा को अपना शिष्य कहा। बाबा ने बिना किसी आपत्ति के उनकी सारी सेवा की। वे दोनों राहता में रहने लगे। बाबा अपने गुरु के दोषों से परिचित थे, किंतु फिर भी विनम्रता और श्रद्धा से सेवा करते रहे। ये प्रसंग गुरु शिष्य संबंध की मर्यादा और त्याग का गहराई से बोध कराता है। इन सभी प्रसंगों के माध्यम से सच्चरित्र का यह अध्याय हमें बताता है कि साईं बाबा के जीवन में चमत्कार और साधारणता का अद्भुत संगम था। वे हर घटना के माध्यम से अपने भक्तों को सच्चाई, सेवा, त्याग और श्रद्धा का पाठ सिखाते रहे। उनका जीवन एक खुली पुस्तक की तरह था, जिसमें प्रेम, करुणा, सहिष्णुता और मानवता के अद्वितीय सूत्र अंकित थे। यही कारण है कि आज भी लाखों करोड़ों श्रद्धालु शिरडी की ओर खिंचे चले आते हैं, एक ऐसे संत के चरणों में जिसने मानवता को अपना धर्म, प्रेम को अपनी भाषा और सेवा को अपना मंत्र बनाया।